हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर बाय क्लोज। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर बाय क्लोज। फ्रेंड्स, जैसे नाम से ही पता है, ऑर्डर बाय क्लोज के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी जो टेबल होती है उसके रिकॉर्ड्स को किसी पर्टिकुलर कॉलम के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करके हम टेबल के रिकॉर्ड को किसी कॉलम या एक से अधिक कॉलम्स के आधार पर या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लोज होता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। यदि हम असेंडिंग नहीं लिखते हैं तो भी हमारी टेबल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। तो जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, असेंडिंग होता है। तो देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करके हम टेबल को किस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सेलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकंड, एज इट इज मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं यहाँ पर, तो कॉलम नेम एन। सेलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकंड और कॉलम नेम एन। तो हमारी टेबल में हम जो आउटपुट रिलेशन में जितने भी कॉलम्स हम शो करना चाहते हैं उन कॉलम्स का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में देखिए फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से हमें आउटपुट प्राप्त होगा उस टेबल का नाम यहां लिखेंगे। वेयर कंडीशन, यदि हम टेबल पर कुछ कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कंडीशन यहां लिखेंगे। इसके बाद में ऑर्डर बाय और कॉलम नेम, किस कॉलम के आधार पर हम ऑर्डर बाय करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम एक से अधिक कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं, एक से अधिक कॉलम्स का यूज करके भी हम टेबल को ऑर्डर बाय कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको ऑर्डर बाय, तो असेंडिंग लिखेंगे, और यदि हम डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर डिसेंडिंग लिखेंगे। तो इस तरीके से हम टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। सेलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकंड, कॉलम नेम एन। जितने भी कॉलम्स हमें आउटपुट रिलेशन में चाहिए उन कॉलम्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर। फ्रॉम टेबल नेम, हमारा जो आउटपुट होगा वो किस टेबल से आएगा उस टेबल का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। यदि हम टेबल पर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन को लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद में ऑर्डर बाय, और किस कॉलम के आधार पर हम टेबल को ऑर्डर बाय करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, हम एक से अधिक कॉलम्स के आधार पर भी टेबल को ऑर्डर बाय कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक से अधिक कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी ऑर्डर यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है। यदि हम असेंडिंग कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं तो भी हमारी टेबल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हमारे पास में एक टेबल है एम्प्लॉय और इसमें कुछ कॉलम्स है। हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो है आईडी, हमारा सेकंड कॉलम है नेम और हमारा थर्ड कॉलम है सैलरी। अब हम इस टेबल को नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सेलेक्ट स्टार, हमें आउटपुट में सभी रिकॉर्ड्स चाहिए तो इसलिए हम यहां पर स्टार का यूज करेंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारी टेबल का नाम एम्प्लॉय है। ऑर्डर बाय नेम, हम टेबल को नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना चाहते हैं और हम टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें असेंडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है, तो हम यहाँ पर असेंडिंग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं और बिना लिखे भी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टेबल को ऑर्डर बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। हमारा फर्स्ट कॉलम है आईडी, सेकंड कॉलम है नेम और थर्ड कॉलम है सैलरी।
हमने यहाँ पर टेबल को नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो ये टेबल नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेट के ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट जो नेम होगा वो होगा अजय, तो अजय की आईडी है 3, नेम हो गया अजय और सैलरी हो गई 12,000। इसके बाद में नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा मोहन, इसकी आईडी है 4, नेम हो गया मोहन और सैलरी हो गई 9,000। इसके बाद में नेक्स्ट रिकॉर्ड है राम, इसकी आईडी है 1, नेम हो गया राम और सैलरी हो गई 10,000। इसके बाद में नेक्स्ट होगा श्याम, इसकी आईडी है 2, नेम हो गया श्याम और सैलरी हो गई 8,000। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस टेबल को हमने यहाँ पर इस एम्प्लॉय नेम के आधार पर ऑर्डर बाय किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। फ्रेंड्स हम इस टेबल को किसी भी कॉलम के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हम इसे आईडी के आधार पर भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इसे सैलरी के अकॉर्डिंग भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम किसी टेबल को 2 कॉलम्स या 2 से अधिक कॉलम्स के आधार पर भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारे पास में एक और एम्प्लॉय है जिसकी आईडी है 5 और नेम है उसका अजय और इसकी सैलरी है 13,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे अरेंज करेंगे। तो इस टेबल को अब हम नेम के अकॉर्डिंग तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। नेम के अकॉर्डिंग हमने कर दिया असेंडिंग और सैलरी के अकॉर्डिंग हमने कर दिया इसको डिसेंडिंग। तो इस तरीके से ये टेबल नेम के अकॉर्डिंग तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी और सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। तो सबसे पहले नेम कॉलम का यूज करेंगे इसको अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले नेम के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और यदि 2 एम्प्लॉइज या 2 से अधिक एम्प्लॉइज का नाम सेम होता है, यदि 2 एम्प्लॉइज का नाम एक ही है, तो उसे हम फिर सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास भी 2 ऐसे एम्प्लॉइज है जिनका नाम सेम है। हमारे पास में 2 अजय हैं यहाँ पर, तो दोनों का नाम सेम हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा अजय। इसके बाद में फ्रेंड्स अब देखिए कि अब हम इसे किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। अब हमें इसे सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसका रिकॉर्ड शो होगा और जिसकी सैलरी कम होगा उसका रिकॉर्ड बाद में शो होगा। तो देखिए ये जो अजय है इसकी सैलरी यहाँ पर ज्यादा है, तो इसका रिकॉर्ड पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13,000। और ये जो अजय है इसका आईडी है 5, तो यहाँ पर आईडी होगा 5। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स ये जो अजय है इसकी सैलरी है 12,000, तो इसकी सैलरी हो जाएगी 12,000 और इसका जो आईडी है वो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारी टेबल है उसको नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में और सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो पहले टेबल को नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो नेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अल्फाबेट के ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है, अजय, अजय, मोहन, राम और श्याम। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में अजय नाम के 2 एम्प्लॉइज हैं। तो अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जो टेबल है इसको सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो नाम सेम है तो फिर हम सैलरी देखेंगे और सैलरी के अकॉर्डिंग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये जो अजय है इसकी सैलरी 13,000 है, तो इसका रिकॉर्ड पहले शो होगा। और ये जो अजय है इसकी सैलरी 12,000 है, तो इसका रिकॉर्ड बाद में शो होगा। जिसकी सैलरी 13,000 है उसका रिकॉर्ड पहले आएगा और जिसकी सैलरी 12,000 है उस अजय का रिकॉर्ड बाद में शो होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टेबल को नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग और सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।